क्या इंसान की किस्मत पहले से लिखी होती है या इंसान खुद अपना भाग्य बनाता है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। जब कोई व्यक्ति जीवन में सफल होता है, लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, और जब कोई संघर्षों में घिर जाता है, लोग कहते हैं उसका भाग्य खराब था। लेकिन क्या सच में सब कुछ केवल किस्मत से तय होता है? अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनत, संघर्ष, ईमानदारी और कर्मों का क्या महत्व रह जाता? सनातन धर्म, भगवद गीता और महान ऋषि मुनियों ने हमेशा एक ही बात कही है, कर्म ही भाग्य का असली निर्माता है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। भाग्य कोई जादू नहीं, बल्कि पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्म कैसे भाग्य बनाते हैं, क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं, और कैसे इंसान अपने कर्मों से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल दें। सबसे पहले समझते हैं कि भाग्य क्या है। बहुत से लोग भाग्य को ऐसी शक्ति मानते हैं जो इंसान के नियंत्रण से बाहर है। वे सोचते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन यदि ऐसा ही होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में कर्म करने की प्रेरणा क्यों देते? वे यह भी कह सकते थे कि जो भाग्य में होगा वही होगा। लेकिन गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा, कर्म करो। इसका अर्थ यह है कि इंसान का भविष्य उसके कर्मों से बनता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जो पिछले कर्मों का परिणाम हो, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। यही कारण है कि कर्म को भाग्य का निर्माता कहा गया है। अब सोचिए, यदि कोई किसान खेत में बीज ही न बोए और फिर अच्छी फसल की उम्मीद करे, तो क्या यह संभव है? नहीं। उसी तरह जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और सही कर्म नहीं करता, वह केवल किस्मत के भरोसे जीवन नहीं बदल सकता। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। लेकिन आज बहुत से लोग अपने असफल होने का दोष किस्मत को देते हैं। वे अपनी गलत आदतों, आलस्य और डर को नहीं देखते। वे यह नहीं समझते कि आज का हर कर्म कल का भाग्य बन रहा है। यदि कोई छात्र पढ़ाई न करे और परीक्षा में असफल हो जाए, तो क्या यह केवल किस्मत है? नहीं, यह उसके कर्मों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान न रखे और बीमार हो जाए, तो क्या यह केवल भाग्य है? नहीं, यह भी कर्मों का परिणाम है। इसलिए जीवन में बहुत सी चीजें हमारे कर्मों से जुड़ी होती हैं। अब एक गहरी बात समझिए, कर्म केवल बाहरी काम नहीं होते। इंसान का हर विचार, हर शब्द और हर निर्णय भी कर्म है। यदि कोई व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है, खुद को कमजोर मानता है और डर में जीता है, तो धीरे धीरे उसका भाग्य भी वैसा बनने लगता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, सीखता है, मेहनत करता है और हार नहीं मानता, तो परिस्थितियां भी उसके पक्ष में बदलने लगती हैं। यही कारण है कि सोच और कर्म दोनों मिलकर भाग्य बनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह हो सकता है कि सफलता का समय अभी नहीं आया, या शायद दिशा गलत हो। लेकिन एक बात निश्चित है, सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी कभी उनका परिणाम देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही कर्मों का फल भी समय के अनुसार आता है। यही कारण है कि धैर्य बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे कुछ दिनों मेहनत करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज समय लेकर विकसित होती है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है, पेड़ भी धीरे धीरे बढ़ता है। उसी तरह इंसान का भाग्य भी धीरे धीरे उसके कर्मों से बनता है। अब एक कहानी सुनिए। एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों गरीब परिवार से थे। पहला युवक हर समय किस्मत को दोष देता रहता था। वह कहता था कि भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया, इसलिए उसने मेहनत करना भी छोड़ दिया। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता और खुद को बदकिस्मत मानता। वहीं दूसरा युवक भी कठिन परिस्थितियों में था, लेकिन उसने यह तय किया कि वह अपने कर्मों से अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने मेहनत की, नई चीजें सीखी, असफलताओं से सीखा और लगातार आगे बढ़ता रहा। कई वर्षों बाद पहला युवक वहीं का वहीं रह गया, जबकि दूसरा युवक सफल और सम्मानित इंसान बन गया। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन सोच और कर्म अलग थे। यही अंतर उनके भाग्य का अंतर बन गया। अब सोचिए, अगर कर्म ही भाग्य बनाते हैं तो लोग गलत रास्ता क्यों चुनते हैं?
इसका कारण है लालच और अधैर्य। बहुत से लोग जल्दी सफलता चाहते हैं। वे सोचते हैं कि धोखा, छल और गलत रास्तों से जल्दी फायदा मिल सकता है। कुछ समय के लिए उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई भी दे सकती है, लेकिन कर्मों का नियम बहुत गहरा है। गलत कर्म कभी स्थायी सुख नहीं देते। जो इंसान दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ता है, उसका मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। वह डर, असुरक्षा और तनाव में जीने लगता है। बाहर से वह सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर से कमजोर होता जाता है। वहीं जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई से जीवन जीता है, उसका मन शांत रहता है। यही आंतरिक शांति सबसे बड़ा धन है। कई लोग पूछते हैं कि अगर कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, तो फिर कुछ लोग बिना मेहनत के सफल क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर कर्मों के गहरे सिद्धांत में छिपा है। सनातन धर्म कहता है कि आत्मा केवल एक जन्म की यात्रा नहीं करती। पिछले कर्म भी वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लोग पिछले पुण्यों के कारण अच्छे अवसरों के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन यदि वे वर्तमान में गलत कर्म करेंगे तो भविष्य बदल सकता है। इसी तरह कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, लेकिन यदि वे सही कर्म करते हैं तो उनका भाग्य बदल सकता है। इसलिए कभी भी वर्तमान परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानिए। इंसान के कर्म उसकी दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने गरीबी और संघर्ष से उठकर दुनिया में नाम कमाया। अगर वे केवल भाग्य को दोष देते रहते तो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, भाग्य केवल पैसे और सफलता का नाम नहीं है। बहुत से लोग धनवान होते हुए भी दुखी रहते हैं। उनके पास पैसा होता है लेकिन शांति नहीं। वे बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी संतुष्ट और खुश रहते हैं। इसका कारण यह है कि असली भाग्य मन की स्थिति से जुड़ा होता है। अच्छे कर्म केवल बाहरी सफलता नहीं देते, वे भीतर की शांति भी देते हैं। यदि इंसान का मन शांत है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बना रह सकता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी उसे खुश नहीं कर सकती। इसलिए समझदार इंसान केवल बाहरी सफलता नहीं, अच्छे कर्मों पर ध्यान देता है। अब सोचिए, अगर इंसान हर समय आलस्य में रहे, समय बर्बाद करे और फिर महान जीवन की उम्मीद करे, तो क्या यह संभव है? नहीं। भाग्य मेहनती लोगों का साथ देता है। प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। यदि कोई व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता है तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग लगातार मेहनत नहीं कर पाते। वे कुछ समय तक प्रेरित रहते हैं, फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही कारण है कि अनुशासन को सफलता की कुंजी कहा गया है। प्रेरणा कुछ समय के लिए आती है, लेकिन अनुशासन इंसान को हर दिन सही कर्म करने की शक्ति देता है। अब एक और गहरी बात, कर्म केवल इंसान का भाग्य नहीं बनाते, उसका चरित्र भी बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसका चरित्र कमजोर होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय गुस्से में रहता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति धैर्य, दया और सच्चाई का अभ्यास करता है तो उसका व्यक्तित्व भी वैसा बनने लगता है। इसलिए अच्छे कर्म केवल बाहरी परिणाम नहीं देते, वे इंसान को भीतर से महान बनाते हैं। यही कारण है कि महान लोग केवल अपनी उपलब्धियों से नहीं, अपने चरित्र से पहचाने जाते हैं। आज की दुनिया में लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन सही रास्ते से नहीं। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं, सम्मान चाहते हैं लेकिन चरित्र नहीं बनाना चाहते। यही कारण है कि बहुत से लोग थोड़ी सफलता के बाद भी गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं होती। याद रखिए, जिस सफलता की नींव गलत कर्मों पर होती है वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती, लेकिन जो सफलता ईमानदारी, मेहनत और धैर्य पर बनी होती है वह स्थायी होती है। अब एक और प्रश्न, क्या केवल मेहनत ही काफी है? नहीं, सही दिशा में मेहनत भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर पूरी ताकत लगा दे तो वह सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जीवन में विवेक बहुत जरूरी है। इंसान को यह समझना चाहिए कि कौन सा कर्म उसे ऊपर उठाएगा और कौन सा नीचे गिराएगा। यही कारण है कि ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। केवल ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है और केवल कर्म बिना सही दिशा के भटका सकता है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान अपने हर कर्म के लिए खुद जिम्मेदार है तो क्या उसे दूसरों को दोष देना चाहिए?
नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे अपनी असफलता के लिए समाज, परिवार, सरकार या किस्मत को दोष देते रहते हैं। ऐसा करके उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसके निर्णय और कर्म उसका भविष्य बना रहे हैं, उसी दिन उसकी शक्ति जागने लगती है, क्योंकि तब वह बहाने बनाना छोड़ देता है और बदलाव शुरू कर देता है। यही मानसिकता सफल लोगों को अलग बनाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, कर्मों का फल हमेशा बाहरी रूप में नहीं मिलता। कई बार अच्छे कर्म इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। वे उसे धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक शांति देते हैं। यही चीजें कठिन समय में सबसे ज्यादा काम आती हैं। वहीं गलत कर्म इंसान को भीतर से खोखला करने लगते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपका छोटा सा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है। हर अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है।